खेती की चर्चा अक्सर धान, गेहूं और बाजार की मंदी तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने किसानों की उम्मीदें बदल के रख दी है। सेंदूर की खेती। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राज्य में कृषि वैज्ञानिकों ने सिंदूर के पौधे में छिपे बड़ा बाजार और बड़ा मुनाफा खोजा है। यह वही सिंदूर है जो मंदिरों, पूजा, सौंदर्य प्रसाधन, दवा, रंग और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल भी होता है। इस खोज ने किसानों के लिए एक नया विकल्प खोल दिया है, जिसे सही तरीके से अपनाया जाए तो खेत में लाखों रुपए तक की आय निकल सकती है। बिहार के किसान लंबे समय से खेती में लगात और आय के अंतर से परेशान रहे हैं। धान और गेहूं की खेती में मेहनत का मुनाफा कम होता है और ज्यादा जोखिम भी होता है। वैज्ञानिकों की खोज में पता चला है कि सिंदूर का पौधा बिहार की मिट्टी और मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सिंदूर का उपयोग धार्मिक कार्यक्रम, सौंदर्य प्रसाधन, आयुर्वेदिक दवा, रंग उद्योग और एक्सपर्ट्स बाजार तक फैला हुआ है। यह वही बाजार है जिसकी वजह से सिंदूर की मांग स्थिर रहती है और कीमतें कई फसलों के मुताबिक ज्यादा अच्छी चलती आई। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि सिंदूर की फसल में पानी की जरूरत कम, खाद का खर्च कम और रोगों का डर बहुत ही कम होता है। इससे किसानों के लगात जोखिम घटते भी है। 1 एकड़ खेती से हजारों पौधे निकल सकते हैं और एक सीजन में सही बाजार मिलने पर लाखों की आमदनी भी बन सकती है। बिहार के कई जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है। इस फसल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह खराब होने वाली सब्जी की तरह नहीं है। इसे स्टोर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है और ट्रांसपोर्ट से नुकसान भी नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बताया है, यानी किसान चाहे तो धान या गेहूं के साथ इसी जोड़कर बो भी सकते हैं, जिससे खेत का जोखिम भी बढ़ जाएगा। बाजार की तरफ देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग के अलावा सिंदूर का इस्तेमाल बांग्लादेश, नेपाल और कुछ दक्षिण पूर्वी देशों में भी बढ़ रहा है। अगर सरकार इसे निर्यात नीति से जोड़ती है तो विदेशों में भी यह बिहार का बड़ा उत्पादन बन सकता है। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था अभी तक खाद्य फसलों तक ही ज्यादा सीमित रही है, मगर अब अगर किसान मसला, औषधि और प्रसाधन फसल की तरफ जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी का नक्शा ही बदल सकता है। राजनीतिक रूप से यह कदम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार में किसान वोट बैंक बड़ा है और असरदार भी है। सरकार अब कृषि में आय आधारित सुधार पर जोर भी दे रही है, यानी खेती सिर्फ पैदावार से नहीं, मुनाफे से जानी जाए। किसान भी यही चाहते हैं कि मेहनत का पैसा दिखे और खेती इज्जत से चल सके। समाज के स्तर पर देखें तो सिंदूर महिलाओं के सांस्कृतिक और मांग सजावट से जुड़ा उत्पाद है, इसलिए इस फसल का सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत बनता है, जो बाजार को स्थिर बनाता है। चुनौती भी काफी है। किसानों को बीज, प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग और बाजार लिंक की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार FPO यानी किसान उत्पादक समूह, MSP जैसी गारंटी या मार्केट चैनल जोड़ती है तो यह फसल बिहार का रेड गोल्ड मॉडल भी बन सकता है, जैसे कश्मीर में केसर और गुजरात में जीरा बना है। सिंदूर की खेती यह बता रही है कि किसानों की किस्मत सिर्फ मौसम नहीं लिखता है, कभी कभी विज्ञान, बाजार और सही योजना भी खेती की कहानी को बदल देते हैं। अब नजर इस बात पर है कि बिहार में यह फसल कितना बड़ा आंदोलन बनती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।